एक बिन माँ बाप की लड़की थी। अपने ननिहाल में पाल पोस कर बड़ी हो रही थी। कुछ ही क्लास पढ़ा लिखा कर घर में ननिहाल वाले सारे काम करवाते थे। कभी कभी साग सब्जी लेने बाजार जाया करती थी। एक दिन जब सब्जी लेने जा रही थी, उस लड़की से रुपया कहीं गिर गए। वह लड़की घबरा कर कई सब्जी वालों से कहने लगी कि आप सब्जी उधार दे दीजिए, मैं 2-4 दिन में पैसे वापस दे दूंगी। लेकिन कोई सब्जी वाला उसे सब्जी देने को तैयार नहीं हुआ। यह बात सुनकर एक लड़का बोला कि मैडम, आपको कितने पैसों की ज़रूरत है? उसने 500 रुपये की नोट निकालकर देते हुए बोला कि आपके पास जब हो जाएगा तब आप वापस कर देना। लड़की बोली कि सर, मैं आपको कहाँ खोजूंगी? लड़का बोला कि मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं प्रतिदिन इसी समय सब्जी या फल लेने बाजार आया करता हूँ। लड़की जब भी बाजार आया करती थी, लड़का भी सहयोग से मिल जाता था। लड़की मिलकर बहुत शर्मिंदगी महसूस करती थी। लड़का कुछ भी नहीं कहता था। जब एक हफ्ता हो गया तो लड़की पूरी बात बताई कि सर, मैं अपने ननिहाल में रहती हूँ, सब्जी में से रोज कुछ पैसे बचाती हूँ तो इकट्ठा करके दे दूंगी। लड़का बोला कि मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए और कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम आपकी मदद और कर देंगे। उस दिन से वह लड़की जब देखती थी तो सर नमस्ते कहती थी। वह लड़का भी नमस्ते कहकर चल देता था, लेकिन वह उस लड़के से मिलकर बहुत खुश होती थी। लड़का भी उस लड़की से मिलने के बहाने आया करता था। कभी कभी लड़की के ननिहाल वाले ताना मारते थे कि जवान हो गई है, मर भी नहीं गई, अब तो शादी का खर्च भी हम ही लोगों को उठाना है। एक दिन उस लड़की ने उस लड़के से बोली कि सर, क्या आप मुझे अपने घर झाड़ू पोछा मारने के लिए मुझे रख लेंगे? हमें अब ननिहाल में घुटन महसूस होता है। लड़का हंसते हुए बोला कि ठीक है, हमको अपने मम्मी पापा से पूछ लेने दीजिए। सहयोग देखिए, वह एक ज़रूरी काम से बाहर चला गया। लड़की जब भी बाजार आती, उसी लड़के को उसकी नज़रें ढूंढती। वह लड़की निराश हो गई। किसी ने शिकायत भी कर दी कि सब्जी लेने के बहाने वह किसी लड़के से मिलती है। अब रोज़ ननिहाल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे। लड़की ऊब कर मन में सोच ली कि आज अगर वह लड़का नहीं मिला तो वह आत्महत्या कर लेगी। अजीब संयोग देखिए, उस दिन वह लड़का तब तक दिखाई दे दिया। लड़की उस लड़के को देखकर अपने आंसुओं को रोक ना सकी और नम आंखों से बोली, सर, आप कहाँ चले गए थे? लड़की के नम आंखों को देख लड़का बोला कि आपसे एक बात बोलूं, आप नाराज तो नहीं होंगी? लड़की कही कि सर बोलिए। लड़का बोला कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी? कोई दबाव नहीं है। यह सुनकर लड़की फपक कर रोने लगी। लड़का हाथ को बढ़ाते हुए लड़की को गले लगा लिया। वह खुद अपने आंसुओं को रोक ना सका। लड़की को ऐसा लग रहा था कि दुनिया मिल गई। लड़के ने कहा कि कल हम अपने मम्मी पापा को लेकर आपके ननिहाल आएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपको लोग ताने ना मार सके कि आपने भागकर शादी की। घर सबको जाकर बता देना। फिर भी लड़की घर कुछ नहीं बताई। अचानक बहुत कीमती कार खड़ी होती है। उसमें से वह लड़का और लड़के के मम्मी पापा निकलते हैं। लड़की के ननिहाल वाले चौंक गए। वह बोले कि आप सब कौन हैं? लड़के के मम्मी पापा बोले कि आपकी भांजी का हाथ मांगने आए हैं। हमने मुहूर्त निकाल कर सब इंतजाम कर लिया है। आप सिर्फ लड़की लेकर आ जाना। हमारे बारे में जानकारी चाहते हो तो पता कर लेना। शहर का सबसे बड़ा रईस हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए दुल्हन ही दहेज है। लड़के के मम्मी पापा अपने सारे खर्च से बड़ी धूमधाम से विवाह की। वह लड़की ससुराल पहुँचकर घर में अपने सास ससुर के मरते दम तक सेवा और देखभाल की। तो दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।